अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज का हमारा एडिटोरियल जिसका उन्वान है गेट्स ऑफ हेल। जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कैसे हालात हो सकते हैं कि दुनिया के लिए एक जहन्नम का जो दरवाज़ा है वो कैसे खुल सकता है। इंसानियत के रूह से बात हो रही है यहाँ पे। पस मंज़र में जो कहानी चल रही है या जो एक फैक्ट है वो इसराइल और फ़लस्तीन की वार है जो 7 अक्टूबर 2023 में स्टार्ट हुआ। ये इवेंट जब फ़लस्तीन की तरफ से अटैक हुआ था इसराइल पर, और इसके पस मंज़र में चूँकि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, और इस अमेरिका के साथ साथ यूके ने भी लास्ट टाइम हूतीज़ पे अटैक किया था, यमन में अटैक किया था, इसलिए कि उन्होंने बहर अहमर रेड सी में एक ट्रेड रूट को ब्लॉक करने की कोशिश की थी, सोलिडेरिटी विद फ़लस्तीनियन। लेकिन मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं वो इस पे खामोश हैं, और जितना यूके या जो अमेरिका है वो सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, और इसराइल पे भी अटैक होना शुरू हुए हैं। उनकी लास्ट टाइम जो उनके 3 फौजी मारे गए थे और उसका ब्लेम उन्होंने ईरान बैक्ड जो सीरिया वगैरह उन पर लगाया है। इराक़ से ये अटैक हुआ था तो उन्होंने यही मौक़िफ़ रखा है कि ये ईरान की तरफ से पुष्टपनाही हो रही है जो अमेरिका पर अटैक हो रहा है। और अमेरिका अगर वाकई चाहता है कि वो इस जंग को ज़्यादा ना फैलाए और पूरा ये जो सेंट्रल एरिया आता है, मशरिक़ वस्ता आप ये कह सकते हैं, तो उसमें अगर ये वार बढ़ेगी तो डेफ़िनेटली यूरोप पूरा इसकी लपेट में आएगा। सो ये अभी टाइम है, और कुछ लोगों का कहना है कि ये अभी मामला स्टार्ट हो चुका है। तो ये पस मंज़र है आज के एडिटोरियल का, जनरल नॉलेज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इसको जो है वो थारोली पढ़ें। जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी है कि आपके करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और इंग्लिश के लिए तो डॉन न्यूज़ इसका कोई सानी नहीं है, और साथ में आपके करंट अफेयर में आपका बड़ा इसमें जो है वो सपोर्ट होती है। गेट्स ऑफ हेल, जहन्नम के दरवाज़े, और ये पब्लिश हुआ 4 फरवरी 2024 को। पहले पैराग्राफ में जो वर्ड्स हमें मुश्किल नज़र आएंगे वो अनलीश्ड होता है फ्री करना, छोड़ देना, आगाज़ कर देना, वर्ब है। इसके सिनोनिम्स हैं रिलीज़ और फ्री, एंटोनिम्स हैं रेस्ट्रेन, कन्फाइन। ब्रूटल होता है वैश्याना, जालिमाना, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। क्रूअल और रुथलेस इसके सिनोनिम्स हैं। जेंटल और काइंड इसके एंटोनिम्स हैं। वाइड स्प्रेड वसी पैमाने पर एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। एक्सटेंसिव और ब्रॉड इसके सिनोनिम्स हैं, जबकि एंटोनिम्स हैं लिमिटेड और लोकलाइज्ड। कन्फ्लिक्ट होते हैं तनाज़े को कहते हैं, झगड़े को कहते हैं, एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है। स्ट्रगल और बैटल इसके सिनोनिम्स हैं। हारमोनी और पीस इसके एंटोनिम्स हैं। स्प्रेड फैलना वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। एक्सपैंड और डिस्पर्स इसके सिनोनिम्स हैं, जबकि एंटोनिम्स हैं कंसंट्रेट, गैदर। टारगेटिंग निशाना बनाना वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। एम एट, फोकस ऑन, ये दोनों इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं इग्नोर और अवॉइड। ईरान बैक्ड, ईरान का हिमायत याफ्ता एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। सपोर्टेड बाय ईरान इसका सेम मानी रखने वाला वर्ड है। इंडिपेंडेंट और अनरिलेटेड इसके एंटोनिम्स हैं। आर्मिड, जिनके पास हथियार हो, मुसल्ला, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। मिलिटेंट, वेपनाइज्ड इसके सिनोनिम्स हैं, जबकि अनआर्म्ड और डिफेंसलेस एंटोनिम्स हैं। पैलेस्टीनियन, फ़लस्तीन के लोगों को कहा जाता है। अरब्स ऑफ पैलेस्टीन, और इसके एंटोनिम्स हैं इसराइलीज़, जूस, यानी कि दुश्मन के हिसाब से देखा गया है यहाँ पे। वैसे तो एक किसी कौम का एंटोनिम नहीं होता। चलें जी पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। सून आफ्टर, सून का मतलब जल्द, आफ्टर इसराइल अनलीश्ड के इसराइल ने आगाज़ किया। सून आफ्टर जल्द ही, उसके बाद इसराइल अनलीश्ड इसराइल ने आगाज़ किया इट्स ब्रूटल रिस्पांस, अपना वहशियाना तशद्दुद, वहशियाना जवाबी कार्रवाई, ऑन पर, द पीपल ऑफ गज़ा, गज़ा के लोगों पर, फॉलोइंग उसके बाद, द हमास अटैक्स, हमास ने जो हमले किए, ऑफ अक्टूबर 7 को, देर वर वाइड स्प्रेड, बड़ी वसी पैमाने पर थी, फियर्स खतरात, डर, दैट के, द कन्फ्लिक्ट के झगड़ा,
फसाद वुड स्प्रेड फैल जाएगा अक्रॉस द रीजन पूरे खित्ते पर, अक्रॉस द रीजन पूरे खित्ते पर। दीज फियर्स ये डर वहशत हैव प्रूव्ड करेक्ट सच साबित हुई है एज जैसा कि द यूएस हैज़ अटैक्ड इराक, यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका ने हमला किया है इराक पर, सीरिया पर एंड यमन पर, टारगेटिंग हमला करते हुए निशाना बनाते हुए ईरान बैक्ड आर्मेड ग्रुप्स, ईरान के हमायत याफ्ता हथियार रखने वाले गिरोहों पर, क्लेमिंग और ये दावा किया है टू एक्ट के अमल किया है उसने इन द नेम ऑफ फ़लस्तीनियन, यानी कि जो आर्मेड ग्रुप्स हैं ये कहते हैं कि वो एक्ट कर रहे हैं इन द नेम ऑफ फ़लस्तीनियन के प्लस फ़लस्तीनियों के बिहाफ पर या फ़लस्तीनियों की मदद के लिए। 7 अक्टूबर के हमास के हमलों के बाद इसराइल की जानिब से गज़ा के लोगों पर अपना वहशियाना रद्द अमल ज़ाहिर करने के फ़ौरन बाद बड़े पैमाने पर यह ख़दशा पैदा हो गया था कि तनाज़ा पूरे खित्ते में फैल जाएगा। ये ख़दशा दुरुस्त साबित हुए क्योंकि अमेरिका ने इराक, शाम और यमन पर हमला करके ईरान के हिमायत याफ्ता मुसल्ह गिरोहों को निशाना बनाया है जो फ़लस्तीनियों के नाम पर कार्रवाइयाँ करने का दावा करते हैं। अगला पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स। डी फैक्टो हकीकी तौर पर, असली तौर पे एडजेक्टिव है। एक्चुअल रियल सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स इसके नॉमिनल इन द नेम ओनली। हूतियों को कहते हैं जो यमन के ग्रोह है जो सऊदी अरब के साथ भी लड़ते रहे, हुसी भी उनको बोला जाता है, एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है। रिबेल और इंसर्जेंट इसके सिनोनिम्स हैं। लॉयलिस्ट और सपोर्टर एंटोनिम्स हैं। ब्लॉकेड होती है नाकाबंदी करना, रोक लेना, एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है। बैरियर और एम्बार्गो इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं एक्सेस, ओपननेस, सोलिडेरिटी यकजहती के लिए, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। यूनिटी और सपोर्ट इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम है डिसयूनिटी, डिस्कॉर्ड। एक्सिस मैवर को कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सेंटर और पिवट इसके सिनोनिम्स हैं। पेरिफेरी और मार्जिनल इसके एंटोनिम्स हैं। रेजिस्टेंस मुज़ाहमत को कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। डिफेंसिव, अपोजिशन, डेफियंस और अपोजिशन इसके सिनोनिम्स हैं। कंप्लायंस और सरेंडर इसके एंटोनिम्स हैं। ड्रोन हम को कहते हैं, ये एक नाउन है किसका, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, यूएवी जिसको कहा जाता है। मैन्ड एयरक्राफ्ट या पायलटेड एयरक्राफ्ट इसके एंटोनिम्स हैं। पर्सनल किसी अस्करी अफराद की जो स्ट्रेंथ होती है, लोग होते हैं, उनको कहा जाता है, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। स्टाफ और एम्प्लॉइज इसके सिनोनिम्स हैं। सिविलियंस और नॉन मिलिट्री एंटोनिम्स हैं। क्रोनोलॉजिकल एक तरतीब से, ज़माना तरतीब के मुताबिक, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सीक्वेंशियल और टाइमली इसके सिनोनिम्स हैं। रैंडम और डिसऑर्डरली एंटोनिम्स हैं। पैराग्राफ। वाइल द यूएस जबकि यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका एंड यूके और बरतानिया हैड लास्ट मंथ बॉम्ब्ड यमन्स डी फैक्टो हूती रूलर्स, जो यमन के डी फैक्टो यानी कि असली हूती जो कि असल हुक्मरान है, फॉर द लेटेस्ट ब्लॉकेड के उन्होंने ब्लॉकेड यानी कि यहाँ पे ब्लॉक सेकंड कौन है, यूके, उन्होंने नाकाबंदी कर दी थी यूके के लिए ऑफ द रेड सी, जो हिलाले जो बैरे अहमर, रेड सी बैरे अहमर में, इन सोलिडेरिटी हिमायत में या उनकी जो सपोर्ट में, विद गज़ा की सपोर्ट में, बिटवीन फ्राइडे एंड सैटरडे, जुम्मे और हफ्ते के दरमियान में। वाशिंगटन हिट सम 85 टारगेट्स, वाशिंगटन ने तकरीबन जो 85 निशाने लगाए इन इराक में एंड सीरिया और शाम में। द अमेरिकन से, अमरीकी कहते हैं, दे आर स्ट्राइकिंग, वो हमला कर रहे हैं, वो स्ट्राइक का मतलब होता है हमला करना, ग्रुप्स, उन ग्रोहों को, दैट आर पार्ट ऑफ ईरान एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि ईरान के मुज़ामती महवर के हिमायत याफ्ता हैं या उनका हिस्सा हैं। आफ्टर अ ड्रोन अटैक, एक ड्रोन हमले के बाद, फ्राम इराक की तरफ से जो किया गया, किल्ड जिसमें मारे गए 3 यूएस मिलिट्री पर्सनल, 3 अमेरिका के फ़ौजी,
एट अ बेस, एक बेस पर, इन जॉर्डन, जो कि जॉर्डन में है, ऑन जनवरी 28, और ये वाक़या हुआ था जनवरी 28 को। जबकि अमेरिका और बरतानिया ने गुज़श्ता माह गज़ा के साथ इजहार यकजहती के लिए बहरा अहमर की नाकाबंदी के लिए यमन के हकीकी हूसी हुक्मरानों पर बमबारी की थी। वहीं वाशिंगटन ने इराक़ और शाम में तकरीबन 85 अहदाफ को निशाना बनाया। 28 जनवरी को उर्दन में एक अड्डे पर इराक़ से ड्रोन हमले में 3 अमरीकी फ़ौजियों के हलाकत के बाद अमरीकियों का कहना है कि वो हमला आवर ग्रोह हैं जो ईरान के महवर मज़म्मत का हिस्सा हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, एडमिनिस्ट्रेशन हुकूमत को कहते हैं, प्रेशर दबाव को कहते हैं, रिपब्लिकन जमहूरी को कहते हैं, कीन शौकीन, प्रोजेक्ट मंसूबा, ओमी नस्ली भयानक अंदाज में एज एडवर्ब यूज़ हुआ है और इसके सेम मानी रखने वाले सिनोनिम्स हैं मीनेंसिंगली, थ्रेटिंगली, और एंटोनिम्स हैं रीअश्योरिंगली और कंफर्टिंगली। रिस्पॉन्स जवाब को कहते हैं, नाउन है इंपीरियल सल्तनती यानी कि बादशाह का या जो हुक्मरान तबका है उसकी तरफ से एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। मिशन होता है मामूरियत यानी कि टास्क या असाइनमेंट या जो एक्सपीडिशन दी गई हो। बाकी इसके सिनोनिम एंटोनिम इतने मुश्किल नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। पैराग्राफ, द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडन की हुकूमत ने वाज फेसिंग, वो सामना कर रही थी, प्रेशर दबाव, टू रिस्पॉन्ड कि वो जवाबी कार्रवाई करे उस हमले में जिसमें इराक़ की तरफ से उर्दन पर 3 फ़ौजी अमेरिकन मारे गए थे, पार्टिकुलरली स्पेशली ख़ास तौर पर फ्राम रिपब्लिकन हाक्स, जो रिपब्लिकन हुक्मरान हैं या जो उनके हाक्स का मतलब ये जो सरकर्दा हैं या फिर उनके जो हाक्स तो वह तो शिकारी को कहते हैं। कीन टू प्रोजेक्ट द यूएस लीडर एज वीक, वो इस चीज़ के मुतलाशी थे कि वो अमेरिका के रहनुमा को कमज़ोर समझें। इन एन इलेक्शन ईयर, जो जिस साल में इलेक्शन भी हो रहे हैं, हैंस ताहम द वाइट हाउस हैज़ रिसॉर्टेड, जो वाइट हाउस है उसने हमला किया है, टू एन अदर इम्पीरियल मिलिट्री मिशन, एक और फौजी मिशन को उसने अमली जामा पहनाया इन द मिडल ईस्ट में, विद मिस्टर बाइडन ओमिनसली वार्निंग, जो मिस्टर बाइडन है उसने इसका भरपूर जवाब दिया है, वार्निंग, और साथ में वार्न किया है दैट आवर रिस्पांस, कि हमारा जवाब या जवाबी हमले विल कंटिन्यू, ये जारी रहेंगे। बाइडन इंतज़ामिया को जवाब देने के लिए दबाव का सामना था, ख़ास तौर पर रिपब्लिकन हाक्स की तरफ से, जो कि इंतखाबी साल में अमरीकी रहनुमा को कमज़ोर के तौर पर पेश करने के ख्वाह हैं। लिहाजा वाइट हाउस ने मशरिक़ वस्ता में एक और साम्राज्यी फ़ौजी मिशन का सहारा लिया है, जिसमें मिस्टर बाइडन ने मुतनबे किया है कि हमारा रद्द-ए-अमल जारी रहेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट, तनाज़ा, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, मिसचीवियस, शरारती, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, नाटी और प्लेफुल इसके सिनोनिम्स हैं, वेल बिहेव्ड, गुड इसके एंटोनिम है, स्पॉन्सर्ड वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, सपोर्टेड, फंडेड इसके सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, अपोज्ड, डिनायल, अंडरमाइन किसी को कम करना, किसी को कमतर समझना, ज़ईफ़ करना। वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, सैबोटाज, वीकन इसके सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम है इसके स्ट्रेंथन और सपोर्ट। रूल्स बेस्ड, कवानीन पर मबनी यानी कि जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर हो या कवानीन चलते हों, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, गवर्नड बाय रूल्स इसके सिनोनिम है, जबकि आर्बिट्रेरी एंटोनिम है। हॉस्टैलिटीज़ दुश्मनी को कहते हैं, नाउन है, कॉन्फ्लिक्ट और वारफेयर इसका सिनोनिम है और एंटोनिम है फ्रेंडशिप। अनफ्लिंचिंग, बेहिचकाना यानी कि कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। स्टेडफास्ट, रेजोल्यूट इसका एक मुसम्मम इरादे के साथ जिसको कहते हैं, ये इसके सिनोनिम्स हैं। हेजिटेंट और वेवरिंग एंटोनिम है। बचर, कसाई को कहते हैं, वर्ब और नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सलेटर और किल सिनोनिम्स हैं। प्रिजर्व और स्पेयर एंटोनिम्स हैं। फिलिस्तीनियन, फ़लस्तीनियों को कहते हैं। द वाइट हाउस अमेरिका के दारुल हुकूमत की वजह से उसका कहा जाता है वाइट हाउस को, इज़ स्पिनिंग घूम रहा है या बात को घुमा रहा है, द करंट कन्फ्लिक्ट इस मौजूदा तनाज़ा को, एज वन ऐसा, बिटवीन मिस्चीवियस आर्मेड ग्रुप्स जो कि शरारती मुसल्ला गरोहों के दरमियान में, स्पॉन्सर्ड बाई ईरान वर्किंग टू अंडरमाइन द यूएस लेड रूल बेस्ड ऑर्डर, के जो आर्मेड ग्रुप्स हैं यानी कि मुसल्ला गरोह हैं, स्पॉन्सर्ड उनको स्पॉन्सर कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है
बाय ईरान, ईरान की तरफ से, वर्किंग टू अंडरमाइन, यानी कि वो ग्रोह ऐसा काम कर रहा है जिससे उसको ज़ईफ़, कमज़ोरी पड़ती है, कम होता है, कमतर समझा जाता है। द US लेड रूल बेस्ड ऑर्डर, जो यूनाइटेड स्टेट्स का एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा है, या एक उसने एक अपनी पावर बैलेंस को करने के लिए जो सिस्टम बनाया हुआ है मशरिक़ वस्ता में, इन द मिडल ईस्ट में। दैट डिस्क्रिप्शन इज़ बेयरली कन्विंसिंग, ये जो स्टेटमेंट है या जो बयानिया है ये बेयरली कन्विंसिंग, कोई ज़्यादा कन्विंस करने वाला नहीं। आफ्टर ऑल, आखिरकार, एट द रूट ऑफ दीज हॉस्टिलिटीज़, ये सारी दुश्मनियों की जो जड़ है या बुनियाद देखी जाए, द वेस्ट अनफ्लिंचिंग सपोर्ट, के जो मगरब ने बगैर किसी हिचकिचाहट के सहारा दिया है फॉर इसराइल को, एज इट बचेज फ़लस्तीनियन सिविलियन, जैसा कि वो फ़लस्तीनी अवाम को कसाब बनकर मार रहे हैं। वाइट हाउस मौजूदा तनाज़ को ईरान के ज़ेर तमाम शरारती मसल्ह ग्रोह के दरमियान एक के तौर पर घुमा रहा है, जो मशरिक़ वस्ता में अमरीकी ज़ेर क़यादत कवायद पर मबनी ऑर्डर को कमज़ोर करने के लिए काम कर रहे हैं। ये तफसील बमुश्किल कायल करने वाली है। बहरहाल, इन दुश्मनियों की जड़ में इसराइल के लिए मगरब की गैर मुतज़लज़ल हिमायत है, क्योंकि वो फ़लस्तीनी शहरियों का कत्लेआम करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। सोलिडेरिटी, यकजहती, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। यूनिटी और हारमोनी सिनोनिम्स हैं। स्कैंट, कम, मामूल से कम, बहुत कम। एडजेक्टिव के तौर पे इनसफिशेंट और मीगर इसके सिनोनिम्स हैं। और इसके एंटोनिम में अबंडेंट और प्लेंटिफ। अगला वर्ड है मर्डर्ड, कत्ल करना। वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। किल और सले इसका सिनोनिम्स है। स्पेयर और सेव एंटोनिम्स है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रोटेक्ट है, महफूज करना, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। डिफेंड और शील्ड सिनोनिम्स है। इंटरनेशनल, बैनुल अक़वामी को कहते हैं। अनमूव्ड, बेहरकत, बेहिस, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अनअफेक्टेड और अनपरपिचर्ड। और फ़लस्तीनियन, फ़लस्तीनियों को कहा जाता है। अगली, नाखुशगवार और रेड सी, लाल समंदर, यानी कि बहर अहमर जिसको कहा जाता है। पैराग्राफ। सून आफ्टर द अक्टूबर 7 इवेंट्स, अक्टूबर 7 के वाक़यात के बाद जल्द ही, द वेस्ट रश्ड, जो मगरब है वो दौड़ा आया, मिलिट्री सपोर्ट, फ़ौजी मदद के लिए, एज अ साइन ऑफ सोलिडेरिटी, एक यकजहती की इलामत के लिए, विद इसराइल के साथ। द अगली रियलिटी, ये बदसूरत हकीकत, इज़ दैट, ये है, वेस्टर्न स्टेट्स, मगरबी रियासतें, हैव शोन स्कैंट, उन्होंने बहुत कम लिहाज दिखाया है, फॉर फ़लस्तीनियन लाइव्स, फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी के लिए। वाइल द US एंड UK, जबकि अमेरिका और बरतानिया, हैव बिन क्विक, बहुत तेज़ हुए हैं या तेज़ी दिखाई है, टू एक्ट टू प्रोटेक्ट, महफूज करने के लिए, इंटरनेशनल शिपिंग, बैनुल अक़वामी जो बहरी बेड़े हैं उनके रास्ते को, इन द रेड सी, बहर अहमर में। दे रिमेन अनमूव्ड, वो बेहिस रहे, उन्होंने कोई हरकत नहीं की। एज थाउजेंड्स ऑफ फ़लस्तीनियन, जैसा कि हज़ारों फ़लस्तीनी, चिल्ड्रन आर मर्डर्ड, बच्चे मारे गए हैं, बाय इसराइल की तरफ से। 7 अक्टूबर के वाक़यात के फ़ौरन बाद मगरब ने इसराइल के साथ यकजहती की इलामत के तौर पर फ़ौजी हिमायत शुरू की। तलख़ हकीकत यह है कि मगरबी रियासतों ने फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियों का बहुत कम ख्याल रखा है, जबकि अमेरिका और बरतानिया ने बहरा अहमर में बैनुल अक़वामी जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी कार्रवाई की है। लेकिन वो इससे बेनियाज हैं, क्योंकि इसराइल के हाथों हज़ारों फ़लस्तीनी बच्चों को कत्ल किया गया है। मोर ओवर, इससे ज़्यादा, मतलब मोर ओवर, अलावा अज़ीम या इसके अलावा, एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। फर्दर मोर और एडिशनली इसके सिनोनिम्स हैं, जबकि एंटोनिम है नेवरदलेस। मेंटेन, बरकरार रखना। साइलेंस, खामोशी। मसक्कर, कत्लेआम को कहते हैं। सलटर, कार्नेज और बचरी इसके सिनोनिम्स हैं। पीस और हारमोनी एंटोनिम्स हैं। एंगरिंग, गुस्से में लाना। रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होना। रिएक्टिंग, बरक्स करना या उसका रद्द-ए-अमल शो करना। ब्लडशेड, कत्लेआम इसके सिनोनिम्स हैं। सलटर, मसक्कर और कार्नेज। फेल्ड, नाकाम होना। बाकी ये अल्फाज इतने मुश्किल नहीं हैं, एंटोनिम इसके आप देख सकते हैं। मोर ओवर,
ताहम मोस्ट मुस्लिम स्टेट्स, ज़्यादातर जो मुसलमान रियासतें हैं, हैव मेंटेन्ड अ साइलेंस, उन्होंने अपनी खामोशी बरकरार रखी है, ओवर द गज़ा मसैकर, गज़ा के कत्लेआम पर, एंगरिंग मैनी पीपल, जिससे लोगों में बहुत गुस्सा आया है, हु से, जो कहते हैं, दैट द आर्मेड ग्रुप्स, के मुसल्ह ग्रोह, इन द रीजन, इस इलाके में, आर ओनली रिएक्टिंग, वो रद्द-ए-अमल दिखा रहे हैं, टू द ब्लडशेड, इस कत्लेआम का, एज रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स, एक ज़िम्मेदार रियासतें, रियासत के तौर पर, हैव फेल्ड टू एक्ट, जैसा कि जो ज़िम्मेदार रियासतें हैं वो नाकाम रही हैं, तो इस वजह से ये जो आर्मेड ग्रुप्स हैं रिएक्ट कर रहे हैं, ये लोगों का ख्याल है। मज़ीद बरां ज़्यादातर मुस्लिम रियासतों ने गज़ा के कत्लेआम पर खामोशी अख्तियार कर रखी है, जिससे बहुत से लोगों को गुस्सा आ रहा है, जो कहते हैं कि खित्ते में मुसल्ह गिरोह सिर्फ खून रेजी पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहे हैं, क्योंकि ज़िम्मेदार रियासतें कार्रवाई करने में नाकाम रही हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जेन्युइनली, असली तौर पर, एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, ट्रूली, सिंसियरली, ऑनेस्टली इसके सिनोनिम्स हैं, फाल्सली, इंक्रीजिंग, इनसिंसियरली और डिसेप्टिवली एंटोनिम्स हैं। री-इन, रोकना एज वर्ब यूज़ हुआ है, रेस्ट्रेन, कंट्रोल, चेक इसके सिनोनिम्स हैं, अनलीश, रिलीज़ और अलाउ इसके एंटोनिम्स हैं। जेनोसाइडल, कत्लेआम करना, किसी नस्ल कुशी करना, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, रिलेटिंग टू जेनोसाइड, डिस्ट्रक्टिव सिनोनिम्स हैं, प्रोटेक्टिव, प्रिजर्विंग और कंस्ट्रक्टिव एंटोनिम्स हैं। अदरवाइज, दूसरे तरीके से एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, इफ़ नॉट, इन अ डिफरेंट वे, अल्टरनेटिवली इसके सिनोनिम्स हैं, सिमिलरली, लाइकवाइज, इन द सेम मैनर एंटोनिम्स हैं। गेट्स, दरवाजे को कहते हैं, आर्गू, आर्गू होता है जो डिबेट करना, डिस्कस करना, कंटेंट करना या बहस करना, बुरानी हालत में जब एक दूसरे से बहस की जाती है। एग्री, कंसीड और एक्सेप्ट एंटोनिम्स हैं, ऑलरेडी पहले ही, ब्लेम इल्ज़ाम लगाना, एंटोनिम मुतज़ादत को कहते हैं। पैराग्राफ, इफ़ द यूएस एंड इट्स अलाइज, अगर अमेरिका और इसके दोस्त ममालिक जेन्युइनली, खालिस तौर पर, सच्चे दिल से, वांट द अटैक्स ऑन देयर फोर्सेस टू स्टॉप, वो ये चाहते हैं कि उनकी फोर्सेस पर हमले ना हों या रुक जाएं, दे मस्ट री-इन, उनको रोकना, उनको लाजमी तौर पर रोकना होगा, इन इसराइल, इसराइल में, एंड इमीडिएटली और फ़ौरन, एंड इट्स जेनोसाइडल वार, इन गज़ा, और गज़ा में जो नस्ल कुशी की जंग है उसको रोकना होगा। अदरवाइज़, इसके मुतबादिल तौर पर, द गेट्स ऑफ हेल, जो जहन्नम के दरवाजे हैं, विल ओपन, खुल जाएंगे, इन द मिडल ईस्ट, मशरिक़ वस्ता में। सम आर्गू, कुछ लोग ये बयान करते हैं, दे ऑलरेडी हैव, कि वो दरवाजे पहले ही खुल चुके हैं, एंड द वेस्टर्न स्टेट्स, और मगरबी रियासतें, विल हैव ओनली देमसेल्व्स टू ब्लेम, सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को इल्ज़ाम देती रहेंगी। और ये एडिटोरियल 4 फरवरी 2024 का है। उर्दू में ट्रांसलेशन आखिरी पैराग्राफ की, अगर अमेरिका और उसके इत्तेहादी हकीकी तौर पर चाहते हैं कि उनके अफवाज पर हमले बंद हों, तो उन्हें इसराइल पर लगाम डालनी चाहिए और गज़ा में उसकी नस्ल कशी के जंग को फौरी तौर पर ख़त्म करना चाहिए। बसूरत दीगर मशरिक़ वस्ता में जहन्नम के दरवाज़े खुल जाएंगे। कुछ का कहना है कि उनके पास पहले ही मौजूद है, यानी कि दरवाजे खुल चुके हैं, और मगरबी रियासतें सिर्फ खुद को कसूरवार ठहराएंगी। सो नाउ लेट अस रीड फुल एडिटोरियल ग्रिपिंग आफ्टर ग्रिपिंग vocabulary. So soon after Israel unleashed its brutal response on the people of Gaza following the Hamas attacks of October 7, there were widespread fears that the conflict would spread across the region. These fears have proved correct, as the US have attacked Iraq, Syria and Yemen, targeting Iran-backed armed groups claiming to act in the name of Palestinians. While the US and UK had last month bombed Yemen's de facto Houthi rulers for the latest blockade of the Red Sea in solidarity with Gaza. Between Friday and Saturday, Washington hit some 85 targets in Iraq and Syria. The Americans say they are striking groups that are part of Iran's axis of resistance after a drone attack from Iraq killed 3 US military personnel at a base in Jordan on January 28. The Biden administration was facing pressure to respond, particularly from Republican hawks
keen to project the US leader as weak in an election year. Hence, the White House has resorted to another imperial military mission in the Middle East, with Mr. Biden ominously warning that our response will continue. The White House is spinning the current conflict as one between mischievous armed groups sponsored by Iraq working to undermine the US-led rules-based order in the Middle East. That description is merely convincing. After all, at the root of these hostilities lies the West's unflinching support for Israel as it butchers Palestinian civilians. Soon after the October 7 events, the West rushed military support as a sign of solidarity with Israel. The ugly reality is that Western states have shown scant regard for Palestinian lives, while the US and UK have been quick to act to protect international shipping in the Red Sea. They remain unmoved as thousands of Palestinian children are murdered by Israel. Moreover, most Muslim states have maintained a silence over the Gaza massacre, angering many people who say that the armed groups in the region are only reacting to the bloodshed as responsible states have failed to act. ये हमारा जो लास्ट पैराग्राफ है देखना पड़ेगा इसका. If the US and its allies genuinely want the attacks on their forces to stop, they must rein in Israel and immediately end its genocidal war in Gaza. Otherwise, the gates of hell will open in the Middle East. Some argue they already have, and the Western states will have only themselves to blame. So आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं. एडिटोरियल कंप्लीट होता है और एट द एंड थैंक्स अगेन फॉर योर लाइकिंग्स. कई सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इससे भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं. ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है. और भी अगर आप लोगों की तरफ से कोई अच्छी इनपुट हो तो हम उसको ऐड करेंगे और साथ में आपको बताते चलें कि हम जल्द ही ये कंप्लीट आपके एडिटोरियल्स और जो वीडियोस की एक तरतीब अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल करेंगे और उसका लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर देंगे, ताकि आप में से कोई रीड करना चाहता है तो वो बाद में भी रीड कर सके इन एडिटोरियल्स को. अल्लाह हाफ़िज़.